हे एवरीवन, अगर आपका ख्वाब भी है चंद दिनों में अपनी स्पोकन इंग्लिश को 10 गुना तक बेहतर बनाना, तो बस ये 14 दिन का बेहतरीन और आसान तरीन स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर लें। आज हमने इस कोर्स की तीसरी क्लास करनी है। क्लास नंबर 1 से इस कोर्स का आगाज करने के लिए लिंक पहले कमेंट में ऐड कर दिया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर वी बिगिन टुडेज लेसन, यहां पर मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है। क्या आप इस कोर्स को या हमारी AQ इंग्लिश की वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करते हैं? अगर आप हमारी वीडियोस को वक्तन फवक्तन दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं कर रहे तो आज से ही हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत से बनाई गई वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू करें, ताकि जिस तरह से आपको इंग्लिश लर्निंग में हेल्प हो रही है वैसे ही आपके दोस्तों के लिए भी इंग्लिश लर्निंग आसान से आसान बन सके। व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो आप यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी आपके लिए पॉसिबल हो, दोस्तों के साथ हमारे इंग्लिश लर्निंग के लेसन्स लाजमी शेयर कर दिया कीजिए, ताकि उनके लिए भी इंग्लिश सीखना हम आसान बना सकें। और एक छोटी सी बात आपसे और पूछनी है, जिसका जवाब आपने हमें कमेंट्स में लाजमी देना है, वो ये कि नेक्स्ट AQ इंग्लिश पर आपके लिए हम कौन सा कोर्स लाएं। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हमारी क्लास नंबर 3 का आगाज कर लें। तो पहला स्ट्रक्चर है आई वॉज अबाउट टू, जो कि यूज होता है तब जब आप कोई काम करने ही लगे हों और किसी भी वजह से ना कर सके हों, तो ऐसी सिचुएशन को आपने बताना हो इंग्लिश में, तो आपने सिंपली ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेना है। ये स्ट्रक्चर है क्या? वॉज या वर लग जाएगा और उसके बाद अबाउट टू और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की जो बेस फॉर्म है वो लग जाएगी। और इस स्ट्रक्चर से हम ऐसी बातें कर सकेंगे कि मैं ही वाला था, यानी कोई काम करने ही वाला था। और इसको हम ना सिर्फ अपने लिए यूज कर सकते हैं, बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया में, सबके लिए यूज कर सकते हैं। अगर हमें यह बताना हो कि कोई शख्स ये करने ही वाला था या करने ही वाले थे, तो यहां पर आप उसका नाम बोल सकते हैं। उसके लिए कोई प्रोनाउन आई, वी, यू, दे कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए जो रिलेशनशिप है, फादर, मदर, ब्रदर, कुछ भी वो यूज कर सकते हैं। डॉक्टर, नर्स, जो भी उसका प्रोफेशन है वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ये स्ट्रक्चर और ज्यादा आसान बना देने के लिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। शी वॉज अबाउट टू बोर्ड द प्लेन। शी वॉज अबाउट टू बोर्ड द प्लेन, वो प्लेन पर सवार होने ही वाली थी। He was about to propose her. He was about to propose her. They were about to launch the project. They were about to launch the project. याद रहे, आपने was and were का ख्याल रखना है। जितने भी सिंगुलर्स हैं उनके साथ आपने was लगाना है, और जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ आपने were लगाना है। you के साथ भी वर आएगा। ठीक है, they were about to launch the project. We were about to celebrate the event. We were about to celebrate the event. You were about to call her father. You were about to call her father. She was about to take her final exam. She was about to take her final exam. He was about to retire from his job. He was about to retire from his job. Asim was about to sign the contract. Asim was about to sign the contract. We were about to start our trip. We were about to start our trip. I hope इन तमाम सेंटेंसेस से आपको ये स्ट्रक्चर मजीद थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा ये डिस्कस करते हैं कि इस स्ट्रक्चर को पास्ट टेंस के अलावा हम और कौन कौन से टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। जी, तो सिंपली was about to तो पास्ट के लिए हो गया कि मैं करने ही वाला था। यही बात अगर किसी को प्रेजेंट टेंस में बोलनी हो, यानी बताना हो कि मैं करने लगा हूं या मैं करने वाला हूं, तो इसके लिए आपके पास सिंपल सा स्ट्रक्चर है। पहले तो अबाउट टू, इसके साथ आप इज एम आर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी डूअर। तो इज एम आर और उसके बाद अबाउट टू। फिर आप गना का यूज भी कर सकते हैं, जो कि हमने क्लास नंबर 1 में सीखा है। आई एम गना, ठीक है, यानी आई एम गोइंग टू, ही इज गोइंग टू, शी इज गोइंग टू, शी इज गना,
आप प्रेजेंट टेंस के लिए गना का यूज भी कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि मैं करने लगा हूं या मैं करने वाला हूं। फ्यूचर के लिए सिंपली विल का यूज होगा कि मैं करूंगा। ओके, फ्यूचर के लिए इस तरह का कोई भी और स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपली विल का यूज होगा। अगले स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते करते 3 और सेंटेंसेस बना लेते हैं। आई वॉज अबाउट टू लाइक योर वीडियो, आई वॉज अबाउट टू कमेंट ऑन योर वीडियो, आई वॉज अबाउट टू सब्सक्राइब योर चैनल, एंड आई वॉज अबाउट टू शेयर योर वीडियो विथ माई फ्रेंड्स। जी दोस्तों, हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है आई डिडंट मीन टू। ये स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं जब आपको अपनी ही कही हुई बात पर अफसोस होता है या आपको यह कहना होता है कि आपका वैसा मतलब नहीं था जैसा कोई और समझ रहा है। यानी जो काम आप कर बैठते हैं वो या तो एक्सीडेंटली हो जाता है या वो अनइंटेंशनली हो जाता है, कोई मिस्टेक होती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो किसी भी वजह से अगर आपको अगले बंदे को यह क्लैरिफाई करना हो कि जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, यानी मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तो सिंपली आपको ये बात इंग्लिश में कहने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेना है, डिडंट मीन टू। डिडंट मीन टू और इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगा लेंगे। कुछ सेंटेंसेस हैं जिससे स्ट्रक्चर को मजीद सीखने में हेल्प हो जाएगी। आई डिडंट मीन टू अपसेट यू, मेरा आपको अपसेट करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आई डिडंट मीन टू इग्नोर यू, आई डिडंट मीन टू कंफ्यूज यू, आई डिडंट मीन टू डिसअपॉइंट यू, आई डिडंट मीन टू मेक यू वरी, आई डिडंट मीन टू बी रूड टू यू, आई डिडंट मीन टू मेक अ मिस्टेक, आई डिडंट मीन टू cause any problem, I didn't mean to take your things। इसी स्ट्रक्चर के रिलेटेड मजीद कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो आप तब यूज कर सकते हैं जब इस तरह का सिनेरियो हो कि आपको अपने किए पर पछतावा हो या आपको बात क्लैरिफाई करनी हो या आपको अपोलोजाइज करना हो। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, ओके, जो मैंने किया उसके लिए मैं माजरत खा हूं। इसी तरह से आई अपोलोजाइज फॉर और उसके बाद आपने जो किया या जो हुआ उसके लिए आप अपोलोजाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर जो काम आपने किया वो आपने जानबूझकर किया, इंटेंशनली किया, यानी आपका उसमें इरादा शामिल था, तो आप आई मेंट टू या आई इंटेंडेड टू का वर्ड यूज कर सकते हैं। या आप क्लैरिफिकेशन देते हुए ये भी कह सकते हैं कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था, यानी आई मेंट टू से दिस नॉट दैट। एक छोटा सा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। देखें, 3 दोस्त हैं जिनमें से एक बहुत ही सेल्फिश है और दूसरे को पता चल जाता है कि ये सेल्फिश है, इसने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, मतलब के लिए इससे दोस्ती रखी हुई है। तो उनमें से एक जो है जिससे दोस्ती रखी गई है उसको जाके बता देता है पहले की रियलिटी। ओके, तो अब वो जो तीसरा फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। ओके, तो अब जिसने बताया है वो ऐसे बोलता है, आई डिडंट मीन टू अपसेट यू, आई मेंट टू या आई इंटेंडेड टू टेल यू द रियलिटी ऑफ आवर फ्रेंड। यानी मेरा मतलब ये था या मेरा इरादा ये था कि हमें अपने दोस्त की या आपको हमारे दोस्त की रियलिटी का पता चल जाए और हम मोहतात रहें। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आई मेंट टू या आई इंटेंडेड टू का यूज आप कर सकते हैं। पछतावा जाहिर करने के लिए आप थर्ड कंडीशनल का यूज भी कर सकते हैं। इफ आई हैड नोन आई वुडंट हैव डन इट, मुझे अगर पता होता तो मैंने ये कभी ना किया होता। ओके, तो थर्ड कंडीशनल अगर आपने सीखना है, तमाम के तमाम कंडीशनल सीखने हैं, तो इस पर हमने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। कंडीशनल्स भी सीख लीजिए। ओके, ये कंडीशनल्स ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके दोस्तों, इसी तरह से आप एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनली और मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये वर्ड्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे इट जस्ट हैपेंड एक्सीडेंटली, ये हादसाती तौर पर हुआ, ये गैर इरादी तौर पर हुआ। इट वॉज अ मिस्टेक, सॉरी इट वॉज अ मिस्टेक, या सॉरी इट वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों इस तरह से आप इन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं इस सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर
केस में, जब पछतावे की बात हो, अफसोस की बात हो, आपको क्लैरिफिकेशन देनी हो। आई होप सेकेंड स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास है आई वाना। वाना शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट लेकिन इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है वांट टू की। वांट टू की इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? वाना, जो कि कब यूज होती है? जब हमें इनफॉर्मल चैटिंग करनी हो, या इसको हम यूज कर सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश में। जी, तो याद रखेंगे वाना एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। तो आपने इसको फॉर्मल सिचुएशंस में जैसे एकेडमिक्स में यानी अपनी तालीम में और बिजनेस वगैरह में कभी भी यूज नहीं करना। ओके, वाना का मतलब क्या है? चाहता हूं, मैं चाहता हूं, या कोई भी शख्स कुछ चाहता है करना। ओके, वाना और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी हमेशा, यानी वो काम जो कोई शख्स करना चाहता है। ओके, यहां पर मैं के बाद करना आएगा। ठीक है, क्या करना? कोई भी काम। गो, वॉच, लर्न, मैरी, विजिट, गो एंड ईट। तो ये सारे के सारे क्या हैं? काम। जाना, देखना, सीखना, शादी करना, विजिट करना, जाना और खाना। तो दोस्तों आपने याद रखना है वाना के बाद हमेशा वो वर्ब आएगी जो हमें उस काम के बारे में बताएगी कि काम कौन करना क्या चाहता है। ओके, तो आई वाना गो फॉर अ वॉक। आई वाना गो फॉर अ वॉक, मैं सैर के लिए जाना चाहता हूं। आई वाना वॉच ए मूवी। इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं शी के लिए, यानी वो मूवी देखना चाहती है। तो कैसे चेंज करेंगे? शी वाना। जी हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, शी वाना नहीं होगा, शी वांट्स होगा। क्या होगा? जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं जिनके साथ हम एस और ईएस लगाते हैं उनके लिए क्या होगा? वांट्स टू। शी वांट्स टू, ही वांट्स टू, डॉक्टर वांट्स टू, आसिम वांट्स टू, माय ब्रदर वांट्स टू। तो ये वांट्स टू को हमने जिस तरह से वांट टू को वाना बनाया वैसे ही वांट्स टू को वांट्स बना लेंगे। ठीक है, वांट्स। आपकी इंग्लिश फ्लुएंट बनाने के लिए आपने इसको वांट्स बोल लेना है। वांट्स टू भी बोल लेंगे, मसला नहीं है। वांट्स, वाना वांट्स, वाना वांट्स। प्रैक्टिस करें, वाना वांट्स, वाना वांट्स। ओके, शी वांट्स टू वॉच अ मूवी। शी वांट्स टू वॉच अ मूवी। I want to learn to dance. She wants to visit her friends. She wants to visit her friends. They don't want to go out tonight. They don't want to go out tonight. I don't want to eat right now. I don't want to eat right now. जी, तो किन लोगों के साथ वाना यूज करना है और किन के साथ wants to, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जरा मूव करते हैं रिलेटेड फ्रेजेस की तरफ जो कि हैं would like to and wish to। would like to का मतलब उर्दू में होगा चाहूंगा, मैं चाहूंगा, या कोई भी शख्स है उसके लिए हम यूज करते हैं कि चाहेंगे। जैसे आमतौर पर हम उर्दू में सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं आपको स्टेज पर दावत देना चाहूंगा, मैं आपको खाने के लिए बुलाना चाहूंगा, या वजीर आजम साहब आपसे मिलना चाहेंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए आप would like to का यूज करते हैं, जो कि किसी को इज्जत देकर बहुत ही पोलाइटली बात करने के लिए यूज किए जाते हैं। वुड लाइक टू, इसकी कॉन्ट्रैक्शन बनाकर आमतौर पर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे I'd like to invite you, I'd like to invite you। वुड लाइक टू के कॉन्ट्रैक्शंस बनाकर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसको, I'd like to। इसी तरह से she'd like to, he'd like to, they'd like to, they'd like to। ठीक है, तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्शंस बनाकर भी वुड लाइक टू का यूज कीजिए, जो कि बहुत ही जबरदस्त फॉर्मल फ्रेज है, एक्सप्रेशन है। इसका यूज भी अपनी स्पोकन इंग्लिश में लाजमी किया कीजिए। दोस्तों जिस तरह से मैं चाहूंगा या वो चाहेंगे के लिए हमने वुड लाइक का यूज करना सीखा, इसी तरह से विश टू का यूज भी किया जाता है। विश टू एंड वुड लाइक टू एक ही तरह से यूज किए जाते हैं। ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है और ये लेस फॉर्मल है। तो
तो विश टू का यूज़ भी करें। ये भी इसी तरह से है कि कोई चाहेगा। इसमें सिर्फ इतनी बात है कि यहाँ ख्वाहिश का ज़रा इजहार आ जाता है, ठीक है, किसी की ख्वाहिश आ जाती है इसमें, विश टू। जी, तो वाना के रिलेटेड फ्रेजेस को हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। अब ज़रा वापस वाना की तरफ चलते हैं और इसके नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं ये सीख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें आपने नहीं में बात करनी है कि वो नहीं चाहता या कोई शख्स नहीं चाहता कुछ करना। कैसे कहेंगे? डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करेंगे, जिसको शॉर्ट करके हम डोंट या डजंट कह लेंगे। डू नॉट को डोंट और डज नॉट को डजंट, और उसके बाद हम वना लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वो काम जिसका हम कह रहे हैं कि कोई नहीं करना चाहता वो लगा लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये स्ट्रक्चर, याद रखिए। आपने डज नॉट एंड डू नॉट किनके साथ लगाना है, बस इस बात का ख्याल रखना है। तमाम सिंगुलर्स के साथ डजंट आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ जो एक बंदा होता है और हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी को बता रहे होते हैं, तो उसके साथ हमेशा डजंट आएगा, ठीक है। यानी हम उसका नाम बोल लें, उसके लिए उसका जो प्रोफेशन है या उसके साथ हमारा जो ताल्लुक है, रिश्ता है, वो बोल लें। एक बंदा होगा ना तो उसके साथ हमने डजंट लगा लेना है कि वो नहीं चाहता या वो नहीं चाहती, ठीक है। और बाकी सब के लिए हमने डोंट का यूज़ कर लेना है, ओके, चाहे वो ज़्यादा लोग हों या अपने लिए खुद के लिए, ठीक है। तो सब के लिए हमने डोंट यूज़ कर लेना है। आई डोंट वांना गो होम, मैं घर नहीं जाना चाहता। ही डजंट वांना बाय अ न्यू कार, वो नई गाड़ी नहीं खरीदना चाहती या चाहता। ही और शी, ठीक है, दोनों के लिए डजंट आएगा। दे डोंट वांना सेल देयर हाउस, दे डोंट वांना सेल देयर हाउस, वो अपना घर नहीं बेचना चाहते। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या है, बाय, गो, सेल वगैरह, ओके। शी डजंट वांना टॉक टू यू, वो तुमसे बात नहीं करना चाहते। तो देखिए कितने डेली यूज़ के ये सेंटेंसेस हैं, तो हमें ये सेंटेंसेस बोलने आने चाहिए, ओके। आई डोंट वांना गो होम, ही डजंट वांना बाय अ न्यू कार, दे डोंट वांना सेल देयर हाउस, शी डजंट वांना टॉक टू यू। जी, अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? बहुत ही आसान है। डू और डज शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वाना और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डू यू वांना टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? डू यू वांना गो होम नाउ, क्या तुम अब घर जाना चाहते हो? डज शी वांना बाय अ कार, डज शी वांना बाय अ कार, क्या वो एक नई गाड़ी खरीदना चाहती है? डज आसिम वांना रिवील हिज फेस, क्या आसिम अपना चेहरा दिखाना चाहता है? डज आसिम वांना रिवील हिज फेस। तो दोस्तों देखिए, डू और डज का ख्याल रखना है आपने। डज उन तमाम लोगों के लिए जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं, एक हैं, उनके बारे में जब भी हमने बात करनी है, क्वेश्चन पूछना है, तो डज। और उसके बाद ये ज़रा देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर जब डज आ जाएगा तब भी वाना, जब डू आएगा तब भी वाना, ठीक है। वांट्स डज सिर्फ और सिर्फ कब आएगा? जब सिंपल सेंटेंसेस होंगे, जब हमने बताना है कि कोई चाहता है। क्या कोई चाहता है या कोई नहीं चाहता, दोनों में वाना वाना ही यूज होगा। वांट्स की गेम बस उधर तक ही, ओके जी। तो आई होप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना यानी सवाल पूछना और नहीं में बात करना, दोनों आपको आ गया होगा, सीख लिया होगा आपने। अब बात करते हैं हमारे आज के फोर्थ एंड लास्ट स्ट्रक्चर पर, जो कि है आई यूज टू। आई यूज टू क्या है? जब भी आपने अपनी माजी की आदत या जो आप किया करते थे या कोई भी शख्स कोई काम किया करता था, उर्दू में हम आमतौर पर बात करते हैं ना कि माजी में मैं ये किया करता था, जब मैं छोटा बच्चा था तब ये किया करता था, जब मैं इस क्लास में था तब ये किया करता था, मेरी एक आदत थी, मेरी एक रूटीन थी, ठीक है, या मैं वहाँ रहा करता था। तो अपने पास्ट के बारे में जो आपने बताना हो, उर्दू में जब हम ये कहते हैं कि किया करता था कोई भी शख्स, तब हमें यूज टू का सहारा लेना है और ये बात इंग्लिश में कह डालनी है, ठीक है। यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रखिए दोस्तों, आपने कभी भी इन वर्ड्स के लफ्जी मतलब निकाल के इसका यूज नहीं करना। आपने बस इतना समझ लेना है कि यूज टू का क्या मतलब है। कोई शख्स
किया करता था, वो चाहे उसकी आदत थी, रूटीन थी, उसके माजी का हिस्सा था। ओके, तो किया करता था या किया करते थे या किया करती थी। तो सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे मजीद बातें करने में आसानी हो जाएगी। He used to read a lot of books. He used to read a lot of books. वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ा करता था। She used to play the piano. She used to play the piano. वो पियानो बजाया करती थी। They used to watch movies every weekend. They used to watch movies every weekend. वो हर हफ्ते के एंड पर मूवीज देखा करते थे। He used to have a pet dog. उसके पास एक पालतू कुत्ता हुआ करता था। She used to ride her bike to school. वो स्कूल अपनी बाइक पर जाया करती थी। They used to eat ice cream every night. He used to travel every summer. She used to collect coins. She used to live in बलूचिस्तान। तो दोस्तों, इस तरह से हम किसी के भी माजी के बारे में बताने के लिए कि वो क्या किया करता था, क्या रूटीन थी, क्या चल रहा था उसके माजी में, बड़ी ही आसानी से यूज टू का यूज करके बता सकते हैं। दोस्तों, यूज टू के साथ साथ इन तीनों रिलेटेड फ्रेजेस का यूज सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूजन्स पैदा करते हैं। जी, तो सबसे पहले है वुड, जो कि बिल्कुल यूज टू की तरह हमें अपनी पास्ट की हैबिट्स और रूटीन के बारे में बताने के लिए हेल्प करता है। तो किया करता था, आप वुड को यूज करते हुए भी किया करता था, किया करते थे, किया करती थी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे, आपने जब भी वुड का यूज करना है, आपके सेंटेंसेस में और आपकी कन्वर्सेशन में ये वाज़ेह हो, आप ये बताएं, वर्ड्स में बताएं कि आप पास्ट के लिए बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप यूज करते हैं वाज, वर, इस तरह की वर्ब्स का यूज करते हैं सेंटेंस के एक हिस्से में, और फिर आप वुड का यूज भी करते हैं। जैसे अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, शी यूज टू कलेक्ट कॉइन्स, वो सिक्के जमा किया करती थी। अगर आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि वो सिक्के जमा किया करती थी, इसकी ट्रांसलेशन यही बनती है। लेकिन अगर आप यहां पर यूज टू की जगह वुड लगा देंगे तो इसको आप कभी भी क्लियरली ये नहीं बता सकते कि वो सिक्के जमा किया करती थी, शी वुड कलेक्ट कॉइन्स, जब तक आप इसके साथ थोड़ा सा और एक्सप्लेन ना कर दें, सेंटेंस को मजीद बेहतर ना कर दें। व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड शी वुड कलेक्ट कॉइन्स, जब वो बच्ची थी वो सिक्के जमा किया करती थी। तो आपने इस तरह से सेंटेंस में ये बात क्लियर करनी है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जब किसी सिनेरियो पर बात हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल किसी का इंटरव्यू चल रहा है या कोई अपने बारे में अपने बचपन की स्टोरीज बता रहा है, अपने पास्ट की स्टोरीज बता रहा है, तो वो लगातार बता सकता है। जैसे अक्सर लोग अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं, आई वुड राइड बाइक, आई वुड वॉच मूवीज, आई वुड रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई वुड कलेक्ट कॉइन्स एंड आई वुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यानी इस तरह से ओवरऑल अपने बचपन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो एक सिनेरियो डिस्कस हो रहा है, तो ऐसे आप वुड का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट सिनेरियो के साथ, या अगर सेंटेंसेस हैं तो कंप्लीट सेंटेंसेस के साथ। ओके, यूज टू के लिहाज से दूसरी कंफ्यूजन पैदा करता है गेट यूज टू। गेट यूज टू फ्रेज ये तब यूज करेंगे जब हमें बताना हो कि कोई शख्स किसी माहौल का, किसी चीज का आदी हो रहा है, उसे उसकी जान पहचान हो रही है, वो उसके मुताबिक ढल रहा है। गॉट यूज टू भी यूज होता है और विल गेट यूज टू भी यूज होता है, और गेटिंग यूज टू भी यूज करते हैं। आई एम गेटिंग यूज टू इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल नॉइज वाला, बहुत ही शोर वाला माहौल है, तो अगर किसी को बताना है कि मैं अब इसका आदी हो रहा हूं, मैं अब इसमें ढल गया हूं, ठीक है, तो आप कहते हैं आई एम गेटिंग यूज टू इट नाउ, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। जॉब बहुत सख्त थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत होती जा रही है। शुरू में बहुत टफ डेज थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आदत होती जा रही है। तो आई एम गेटिंग यूज टू दिस जॉब नाउ, ठीक है। तो इस तरह से गेटिंग यूज टू का यूज कर सकते हैं। और अब बात आती है थर्ड वन की, जब अभी इस वक्त की बात हम कर रहे हैं कि मैं आदी हूं, आई एम यूज टू इट, शी इज यूज टू इट। ओके, शी इज यूज टू दिस नॉइजी इन्वायरमेंट, वो इस शोर वाले माहौल की आदी हो गई, अब आराम से सोई रहती है,
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो शी इज यूज टू इट। तो बी की जगह इज एम आर वाज वर्ब भी लगा सकते हैं। ओके, शी वॉज यूज टू इट, वो इसकी आदी थी। अगर हम वाज वर्ब लगाएंगे तो आदी थी, और अगर हम इज एम आर लगाएंगे तो आदी है। ओके, तो बी की जगह इज एम आर वाज वर्ब। शी विल बी यूज टू इट, ये भी कह सकते हैं, वो इसकी आदी हो जाएगी। ऑल राइट, तो यहां पर बी वर्ब्स, अगर आपको बी वर्ब्स का आइडिया नहीं है कि क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पर गूगल कर लीजिए, ठीक है। तो बी वर्ब्स के लिहाज से भी यूज टू यूज होता है, और गेट के लिहाज से भी। तो ये चीज़ें ज़रा क्लियर करनी लाजमी है। यूज टू को लेकर ये वाले फ्रेजेस आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। यानी मैं नहीं किया करता था, या क्या कोई शख्स कोई काम किया करता था, ये बातें कहने के लिए, पूछने के लिए हमें ये वाले स्ट्रक्चर्स फॉलो करने हैं। सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डिडंट, याद रखिए डिडंट आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई। अब हमने यूज्ड नहीं कहना, क्या कहना है, सिर्फ यूज टू। डिडंट यूज टू, डी नहीं लगेगा, क्लियर, ना यहां लगेगा और ना ही यहां लगेगा। सिंपल सेंटेंसेस में हमारे पास डी लगेगा ही लगेगा, और यहां पर डी सिर्फ और सिर्फ डिड में लगेगा, यानी डबल डी, ठीक है। यूज्ड यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, तो डिडंट यूज टू, आई डिडंट यूज टू डेवलप वेबसाइट्स, आई डिडंट यूज टू जॉग एवरी डे, आई डिडंट यूज टू पेंट, आई डिडंट यूज टू स्मोक। पूछना हो तो डिड यू यूज टू, did you used to develop websites, did you used to jog every day, did you used to smoke, did he used to work late nights। तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से किसी से सवाल पूछ सकते हैं कि क्या वो ऐसा किया करता था, या बता सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं किया करता था। जी दोस्तों, यूज टू के तमाम यूजेस हमने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लिए हैं। अब बारी है प्रैक्टिस करने की। पहली प्रैक्टिस आपने करनी है वॉज अबाउट टू लेकर। आप क्या करने ही वाले थे कि आपके सामने क्लास की वीडियो आ गई, आपको नोटिफिकेशन मिल गई, ये बताएं। दूसरी प्रैक्टिस, किसी का दिल दुखा बैठे हैं तो कैसे अफसोस करेंगे, आई डिडंट मीन टू। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट कीजिए, बहुत ही आसान है। जिंदगी में क्या क्या करना चाहते हैं, आई वाना, और उसके बाद बताइए क्या क्या चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें बता दीजिए। अपनी माजी की आदत के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या किया करते थे जब आप स्कूल में थे, कुछ स्पेशल बताइएगा। वुड को यूज़ करते हुए भी बताइए, और क्या करने के आदी होते जा रहे हैं ये भी बताइएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, हम आपकी प्रैक्टिस चेक करेंगे, आपके लिए इंग्लिश लर्निंग आसान होती जाएगी। हर क्लास की प्रैक्टिस आप हमें कमेंट्स में लाजमी चेक करवाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।